वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 15 जुलाई 2026 और 15 जुलाई 2026 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे विंबलडन 2026 के अंदर पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। आईएसएसएफ शॉटगन विश्व कप 2026 में महिला ट्रैप स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता। और भारत टैक्स 2026 का आयोजन 14 से 17 जुलाई 2026 तक आयोजन किया जा रहा है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको सुबह ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी। पिछले 2 दिन से आपको क्लास नहीं मिली, लेकिन पीछे का 2 दिन का जो करंट है वो अपने एक साथ जो आगे की क्लास है उनके साथ अपने अच्छे तरीके से कवर करेंगे। तो सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो डेली आपको अब से 7 बजे ये कंटिन्यू क्लास मिलती रहेगी। अब आपको ये क्लास एक भी दिन मिस से नहीं होगी। अब लगातार आपको ये करंट की क्लास मिलती रहेगी। और इसका टेस्ट आपको डेली वाला टेस्ट मिल ही जाता है, डेली की पीडीएफ मिल जाती है। इस प्रताप क्लासेज एप्लीकेशन में ऑल इन वन की ये टेस्ट सीरीज है। इसमें आपको जो संडे के दिन वीकली क्लास आई थी उसका कल आपको टेस्ट मिल गया। मंथली टेस्ट और मंथली पीडीएफ आज आपको उपलब्ध हो जाएगी ऐप के अंदर जून महीने की। ठीक है, तो उसका प्रिंट निकाल के आप अच्छे तरीके से देने कर सकते हो। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार कर दें सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। पहला क्वेश्चन आपके सामने, विंबलडन 2026 में पुरुष एकल का खिताब लगातार दूसरी बार किस खिलाड़ी ने जीता है। ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर एक और चर्चा में खिलाड़ी है। तो विंबलडन 2026 के अंदर पुरुष एकल का खिताब लगातार दूसरी बार जीता है जेनिक सिनर ने। अब इसका नाम यानिक सिनर भी आ सकता है और जेनिक सिनर भी आ सकता है। दोनों में से नाम कोई भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता। तो लगातार दूसरी बार इन्होंने ये खिताब जीता है। देखो डिटेल, विंबलडन 2026 139वां संस्करण इसका आयोजन किया गया। अब इसमें आपको प्रमुख विजेता ही याद रखने हैं। पुरुष एकल के अंदर जेनिक सिनर जो जर्मनी के खिलाड़ी हैं, लगातार दूसरी बार खिताब जीता और फाइनल के अंदर इन्होंने अलेक्जेंडर जरेरेव को हराया है। पूछा जा सकता है अलेक्जेंडर जरेरेव को हराया। महिला एकल विजेता रही थी लिंडा नोस्कोवा, चेक रिपब्लिक की है और पहला विंबलडन खिताब जीता है। फाइनल के अंदर इन्होंने कैरोलिना मुचोवा को हराया था। फाइनल वाला पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपको ये शॉर्टकट में चीजें करवा रहा हूं। ठीक है, तो लिंडा नोस्कोवा चेक रिपब्लिक की है, इन्होंने पहला विंबलडन खिताब जीता। पुरुष युगल की बात करें तो हेरी होलियावरा फिनलैंड के खिलाड़ी और हेनरी पेटेन ग्रेट ब्रिटेन, इन्होंने पुरुष युगल का जीता। और महिला युगल में गो हान्यू चीन की और क्रिस्टीना मार्डिनोविच ये है फ्रांस की, इन्होंने महिला युगल का खिताब में जीता है। तो ये एक बार कभी भी एक आधा पर्सन आरपीसी उठा के आपसे पूछ सकती है। तो 139वां संस्करण इसका आयोजन हुआ विंबलडन 2026, जिसके पुरुष एकल के विजेता जेनिक सिनर है। ओके, अगला प्रश्न, 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2026 में भारत के सभी 5 सदस्यों ने कौन सा पदक जीता है। तो 56वां अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2026 का आयोजन किया गया कोलंबिया के अंदर। कहाँ पे किया गया? कोलंबिया में, यानी कि IPHO 2026। यहाँ पे भारत के सभी सदस्यों ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक? ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर 4 जुलाई से लेकर 12 जुलाई तक इसका आयोजन हुआ था। तो अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2026 ये 56वां संस्करण आयोजित हुआ बुकारामंगा कोलंबिया के अंदर। इसमें भारत के सभी 5 छात्रों ने यहाँ पे स्वर्ण पदक जीते। भारत संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर रहा। इसमें चीन, कजाकिस्तान, रूस, दक्षिणी कोरिया और ताइवान के साथ है वो भारत इसमें प्रथम स्थान पर रहा। टोटल यहाँ पे 87 देशों के 381 छात्रों ने भाग लिया। और होमी बाबा विज्ञान शिक्षा केंद्र के अनुसार भारत है वो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले देशों के अंदर शामिल हो चुका है। ये गजब का प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड का आयोजन कोलंबिया में हुआ, जिसमें भारत के सभी 5 छात्रों ने यहाँ पे स्वर्ण पदक जीते हैं। गजब का प्रश्न है, बढ़िया तरीके से उसको याद कर लेना। अगला क्वेश्चन, ISSF शॉटगन विश्व कप 2026 में
महिला ट्रैप स्पर्धा का स्वर्ण पदक किस भारतीय निशानेबाज ने जीता है? तो ये देखो आपके सामने एक महिला खिलाड़ी है, निशानेबाज खिलाड़ी, इनका नाम है नीरू ढांडा। क्या नाम है? नीरू ढांडा इनका नाम है। इन्होंने ISSF विश्व शॉटगन चैंपियनशिप हुई महिला ट्रैक स्पर्धा के अंदर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ये गजब का प्रश्न है, सीधा ही आपसे इतना ही पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर। तो ये याद रखना, शॉटगन विश्व कप 2026 स्थान है लोनाटो इटली के अंदर। महिला ट्रैप स्वर्ण पदक जीता नीरू ढांडा ने। फाइनल के अंदर फ्रांस की कैरोल कोमियन को इन्होंने हराया था। किसको? फ्रांस की कैरोल कोमियन उनको हराया। और 2026 का सीजन का पहला इन्होंने शॉटगन स्वर्ण पदक जीता है। तो ये चर्चा में आगे खिलाड़ी, क्योंकि इन्होंने इसके अंदर स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन अपने पहले ISSF मिशन के लिए किस अंतरिक्ष यान से रवाना हुए हैं? तो ये आप तस्वीर में देख सकते हो, ये है एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन। इससे पहले हमने एक अंतरिक्ष यात्री पढ़ा था, कौन है? शुभांशु शुक्ला, काफी चर्चा में रहे थे, उनका एक दो बार क्वेश्चन भी आया था। और शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र से भी सम्मानित किया गया था। उनसे पहले बहुत सारे प्रश्न आए। अब एक और भारतीय अंतरिक्ष यात्री अपनी चर्चा में आगे, जिनका नाम है अनिल मेनन, और ये अपने पहले ISS मिशन के लिए अंतरिक्ष यान से रवाना हो चुके हैं, जिसका नाम है रोसकोसमोस सोयूज MS-29। ये अंतरिक्ष यान है, इस पे ये रवाना हो चुके हैं। तो ये लगभग हो चुके हैं, अभी कल 14 जुलाई से ये रवाना हो चुके हैं। और इनकी यात्रा लगभग 8 महीने की रहेगी, यानी कि अप्रैल 2027 के अंदर ये वापिस लौटेंगे। तो ये चर्चा में है, इनको याद रखना। तो अनिल मेनन ISS मिशन 2026 अंतरिक्ष यात्री भारतीय मूल के अनिल मेनन है। प्रक्षेपण 14 जुलाई 2026 बेकुनूर कोस्मोड्रोम कजाकिस्तान से इसका प्रक्षेपण हुआ। अंतरिक्ष यान रोसकोसमोस सोयूज MS-29, याद रखना इस अंतरिक्ष यान का नाम। इस मिशन की अवधि रहेगी 8 महीने, यानी कि लगभग अप्रैल 2027 के अंदर इनकी वापसी रहेगी। और मिशन एक्सपेडिशन 74 एंड 75 सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण व चिकित्सा अनुसंधान का ये मिशन रहेगा। इसमें अमेरिकी स्पेस फोर्स के कर्नल, फ्लाइट और सर्जन और नासा ग्रुप 2021 के सदस्य हैं अनिल मेनन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि अपने भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं, तो इसलिए निश्चित जाहिर सी बात है यहां से प्रश्न बनेगा। भारत टेक्स 2026 का आयोजन 14 से 17 जुलाई 2026 को कहां तक किया जा रहा है? भारत टेक्स 2026 का आयोजन हो रहा है 14 से लेकर 17 जुलाई 2026, और ये भारत मंडपम नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पे? भारत मंडपम नई दिल्ली के अंदर आयोजन चल रहा है अभी वर्तमान के अंदर। तो भारत टेक्स 2026 आयोजन 14 से 17 जुलाई 2026 नई दिल्ली में। आयोजक इसका याद रखना, भारत टेक्स ट्रेड फेडरेशन, यानी कि वस्त्र मंत्रालय के सहयोग से इसका आयोजन हो रहा है। क्या उद्देश्य है? भारत को वैश्विक टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग एवं सोर्सिंग हब बनाना, यानी कि PM के 5F विजन पर आधारित ये उद्देश्य इसका रहेगा। इसमें विशेष रूप से फाइबर, परिधान, होम टेक्सटाइल और तकनीकी वस्त्र सहित पूरी वस्त्र मूल्य श्रृंखला की दुनिया की सबसे बड़ी एकीकृत प्रदर्शनियों में से एक ये चल रही है। तो अभी इसका आयोजन दिल्ली में चल रहा है 14 से लेकर 17 जुलाई। कहाँ पे? नई दिल्ली में। आयोजक इसका याद रखना, भारत टैक्स ट्रेड फेडरेशन के सहयोग से। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जल संसाधन विभागों के वरिष्ठ सचिवों का अखिल भारतीय सम्मेलन 13 से 14 जुलाई 2026 को कहां आयोजित किया जा रहा है? इस प्रकार के क्वेश्चन ध्यान रखना, सीधे आजकल देखने को मिलेंगे। तो इसका उत्तर होगा ये भी सुषमा स्वराज भवन नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन चल रहा है। तो ये अभी हो चुका है 13 से लेकर 14 जुलाई 2026 को। तो हमारे जल शक्ति मंत्री द्वारा तो अखिल भारतीय जल संसाधन सचिव सम्मेलन 2026 13 से 14 जुलाई नई दिल्ली के अंदर। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कौन अपने जल शक्ति मंत्री है? CR पाटिल। क्या उद्देश्य है? देश में जल सुरक्षा को मजबूत करना। इसमें बांध सुरक्षा, सिंचाई सुधार, भूजल प्रबंधन, जल संरक्षण और कैच द रेन अभियान सहित 8 प्राथमिकताओं वाले मुद्दे इसके अंदर शामिल है। इसका प्रमुख विषय है, जब भी इसका आयोजन हो चुका है 13 से 14 जुलाई दिल्ली में। ओके, इतनी सारी बातें आपको बढ़िया तरीके से, ठीक है, ये याद कर लेना। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने किस मिशन के क्रू मॉड्यूल के लिए
3 प्रमुख योग्यता परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए हैं। अब देखो वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं वी नारायण। इन्होंने किस मिशन के क्रू मॉड्यूल के लिए 3 प्रमुख योग्यता परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे कर लिए? तो वो है गगनयान। कौन सा है? गगनयान। क्योंकि आपको पता है 2027 के अंदर गगनयान मिशन है, उसकी पूरी तैयारियां चल रही है और जल्द ही गगनयान मिशन को आगे 2027 के अंदर लॉन्च किया जाएगा। तो उसके लिए क्रू मॉड्यूल के लिए 3 प्रमुख योग्यता परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए गए हैं। ओके, ठीक है। अब इसके बारे में पूरी डिटेल देखो। तो गगनयान मिशन 2026, 12 जुलाई 2026 इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल के 3 प्रमुख योग्यता परीक्षण सफल परीक्षण कर लिए। क्या क्या प्रणालियां रही? क्रू मॉड्यूल ऑपरेटिंग सिस्टम और इसके अंदर अम्बिलिकल सेपरेशन मैकेनिज्म और अपेक्स कवर सेपरेशन सिस्टम। अब ये याद रखना 20 में के अंदर प्रमुख प्रणाली ये आपसे पूछी जा सकती है। उद्देश्य अंतरिक्ष यात्रियों की वायुमंडल में पुनः प्रवेश, पैराशूट खुलने और समुद्र में सुरक्षित लैंडिंग सुनिश्चित करवाना है। और ये भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान प्रक्षेपण के और भी करीब पहुंच चुका है। तो पूरी तैयारियां चल रही है क्योंकि 2027 नजदीक आ रहा है, तो उसके लिए अब पूरी तैयारियां चल रही है। छोटे छोटे परीक्षण वगैरह इसके किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि पहल के तहत स्ट्रीट फूड हब विकसित करने के लिए भारत के पहले शहरों के अंदर किसे चुना गया है? गजब का प्रश्न है, क्योंकि प्रधानमंत्री स्वनिधि पहल चल रही है, उसी के अकॉर्डिंग स्ट्रीट फूड हब विकसित करने के लिए भारत का पहला शहर किसको चुना गया है? लखनपुर को अंदर। याद रखना, पक्का एग्जाम के अंदर छपेगा। लखनपुर कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर के अंदर। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर के अंदर। आपको इस प्रकार 2 ऑप्शन भी मिल सकते हैं, लेकिन आपको विशेष तौर से इसका स्थान है याद रखना है। ओके, तो लखनपुर स्ट्रीट फूड हब, तो ये जम्मू कश्मीर के अंदर है। पीएम स्वनिधि पहल के तहत स्ट्रीट फूड हब विकसित करने के लिए भारत के पहले शहरों के अंदर इसको चुना गया है। अनुमोदन आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा किया गया। उद्देश्य स्ट्रीट वेंडिंग स्थलों का आधुनिकीकरण और क्षेत्रीय व्यंजनों को बढ़ावा और पर्यटन को प्रोत्साहन और स्थानीय विक्रेताओं के लिए स्थायी आजीविका सर्जित करना है। ये इसका मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि आपने पढ़ा पीएम स्वनिधि योजना स्ट्रीट वेंडिंग है, उनके लिए योजना स्टार्ट की गई है। 12 जुलाई 2026 को 1 घंटे में 3.61 लाख पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस नगर निगम ने बनाया है? लगा लो इस प्रश्न को स्टार, क्योंकि चर्चा में एक प्रकार का स्थल है, तो चर्चित स्थलों में पूछा जा सकता है। उत्तर होगा अहमदाबाद नगर निगम। कौन सा? अहमदाबाद नगर निगम है। वो 12 जुलाई 2026 को मात्र 1 घंटे के अंदर 3.61 लाख पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। ये देखो आपके सामने तस्वीर में हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी। तो अहमदाबाद गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 2026, अहमदाबाद नगर निगम ने 12 जुलाई 2026 को वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। गुजरात में 1 घंटे के अंदर 3.61 लाख पौधे लगाए और भागीदारी 25,000 प्लस स्वयंसेवक इसके अंदर शामिल। और विशेष याद रखना, जापान की मियावाकी पद्धति से लगभग 76,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में वृक्षारोपण यहाँ पे किया गया है। ये पूछी जा सकती है, जापान की मियावाकी पद्धति है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वृक्षारोपण किया गया है। तो इसको बढ़िया तरीके से याद कर लेना। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट। भारतीय तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ ने लॉन्ड्रस ऑनर्स बोर्ड में शामिल होने वाली पहली महिला क्रिकेट बनकर क्रिकेट इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा लिया है। ऑनलाइन बीमा बाजार पॉलिसी बाजार में दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन को नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। और स्पेन की सबमेर ग्रुप मध्य प्रदेश के सेमीकंडक्टर क्षेत्र में $2 अरब का निवेश करेगी। तो ये तीनों की तीनों वन लाइनर है, इनको अच्छे तरीके से याद कर लेना। और ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिल जाती है। और अब देखो पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? ब्रिक्स 2026 के अध्यक्ष के रूप में भारत ने 11 और 12 जुलाई को ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक की मेजबानी की नागपुर के अंदर। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, 23 जुलाई से 2 अगस्त तक होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आयोजन कहाँ होगा? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और यस्टरडे डोज, राज्यपाल के विशेष अभिभाषण का प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में है? 176 में। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई? यूएसएसआर से। स्मारकों, संस्थानों और कलात्मक वस्तुओं और ऐतिहासिक महत्व के स्थलों को सुरक्षित रखने के लिए राष्ट्रीय महत्व का दर्जा मिला किस संविधान में है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल। और संसद ने भारतीय पोस्ट ऑफिस विधेयक पारित करके
किस राष्ट्रपति के सम्मुख हस्ताक्षर किए? तो ज्ञानी जैल सिंह। तो ये आपको याद रखने अच्छे तरीके से। अब देखो नेक्स्ट ये प्रश्न अभी ताजा सेकंड ग्रेड के जो एग्जाम हो चुके हैं उसके अंदर पॉलिटिकल के प्रश्न आए थे। भारत के संविधान का अनुच्छेद 243N किससे संबंधित है? राजस्थान लोकायुक्त उप लोकायुक्त अधिनियम कब से प्रभावी हुआ? 30 अप्रैल 2026 तक राजस्थान के 7वें राज्य वित्त आयोग में सदस्य सचिव सहित कितने सदस्य हैं? और राजस्थान के राज्य सचिवालय की स्थापना कब हुई थी? इन चारों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। अब लगातार अपने अगले 5 से 7 दिन जो सेकंड ग्रेड के अंदर जो पॉलिटिकल के क्वेश्चन आए हैं उनको कवर है करेंगे। ये थी आज की अपनी क्लास। और ये SI 2021 ये एग्जाम होगा अभी, उसके लिए करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। अभी जस्ट 1-2 दिन हो रहा है, उसके लिए अलग से आपके लिए SI की करंट अफेयर्स की क्लासें आ रही है, उनको बढ़िया तरीके से देख लेना, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर जाएगा नहीं। और इसके अलावा अपनी CAT की टेस्ट सीरीज चल रही है, RS की चल रही है, CAT है, इन सब की टेस्ट सीरीज आपको प्रताप क्लासेज एप्लीकेशन में मिल जाएगी। तो ये थी आज की अपनी क्लास। अब लगातार आपको करंट अफेयर्स की क्लास मिलेगी। पीछे का करंट चिंता मत करना ना, आपको एक साथ में आपको करंट पीछे का भी कवर होता जाएगा। ठीक है, तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।